आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। पर्यवेक्षण में बुद्धि। जीवन अक्सर विजय और पतन के मिश्रण के साथ अनुभवों के क्षेत्र के रूप में सामने आता है। दर्शकों के रूप में हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम अपने आसपास चल रही विषयों से कैसे जुड़ें, जबकि कुछ लोग दूसरों के दुर्भाग्य में मनोरंजन पाते हैं। सच्ची बुद्धिमा उनमें पाठ खोजने में निहित है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। नीति वचन 18:2। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के पतन की कहानियों का सामना करते हैं तो गपशप के झुंड में शामिल होना आसान होता है। चर्चा करना, विश्लेषण करना और यहाँ तक कि निर्णय लेना भी आकर्षक है। मूर्ख व्यक्ति कभी कभी अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए अभिमान या अहंकार से प्रेरित होकर बिना सोचे समझे इस चर्चा में उतर जाता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। नीति वचन 16:18। हालांकि बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि हर एक व्यक्ति की यात्रा, जिसमें उनके नुकसान भी शामिल हैं, एक मूल्यवान सीख दे सकती है। इसे महज गपशप के चारे के रूप में देखने के बजाय वे इसे एक दर्पण के रूप में देखते हैं, मानवीय कमजोरी का प्रतिबिंब जो हम सभी साझा करते हैं। वे मानते हैं कि स्वयं सहित हर कोई न्याय या कार्य में गलतियों के प्रति संवेदनशील है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23। प्रेरित पौलुस की यात्रा एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य करती है। दमिश्क की सड़क पर प्रभु यीशु के साथ अपनी परिवर्तनकारी मुठभेड़ से पहले पौलुस, तब शाऊल ने प्राचीन मसीह कलीसिया को सताया था। फिर भी उसके रूपांतरण के बाद उसकी पिछली गलतियां परमेश्वर की परिवर्तनकारी न कि अंतहीन गपशप का स्रोत बनी, बल्कि सामर्थ का प्रमाण बन गई। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। 2 कुरिन्थियों 5:17। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे द्वारा देखा गया हर पतन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कोई भी गलत कदमों से प्रतिरक्षित नहीं है। गपशप या न्याय में शामिल होने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना बुद्धिमानी होगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम एक ही रास्ते पर न चलें और जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन लें। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। 2 कुरिन्थियों 13:5। दूसरों की कहानियों में भी दया आनी चाहिए। सहानुभूति को न्याय का स्थान लेना चाहिए। दूसरे की गलतियों के बारे में बोलना आसान है, हालांकि हाथ फैलाना, प्रार्थना करना या बस यह समझना बुद्धिमानी है कि यदि यह परमेश्वर की कृपा नहीं होती तो यह हम में से कोई भी हो सकता था। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। गलातियों 6:2। जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा करते हैं, आइए हम दूसरों के अनुभवों से सीखे गए सीख को आगे बढ़ाएं। आइए अपने हृदय और मन को गपशप से भरने के बजाय उन्हें ज्ञान और समझ से भर हर कहानी, हर पतन सीखने, बढ़ने और हमारे प्रभु के करीब आने का मौका है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। नीति वचन 16:23। तो अगली बार जब आप गपशप में शामिल होने या किसी दूसरे के पतन का आनंद लेने के लिए प्रलोभित हों तो रुकें और विचार करें। अपने आप से पूछें, यह मुझे क्या सिखाता है? ऐसा करने से आप न केवल ज्ञान में वृद्धि करते हैं, बल्कि अनुग्रह और करुणा से भरा हृदय भी विकसित करते हैं। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, मुझे उन पाठों को देखने की समझ प्रदान कर जहां दूसरे गपशप के रूप में देखते हैं। मैं हमेशा दूसरों के प्रति अनुग्रह के साथ व्यवहार करने, यह समझते हुए कि हम सभी एक यात्रा पर हैं। मुझे ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ने में मदद कर, यीशु के नाम में, आमीन।